हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स विद योगेश में। इस लेक्चर में हम कक्षा 10 के गणित का जो चैप्टर नंबर 3 था उसकी प्रश्नावली 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। अगर 6 और 7 दोनों हो जाएंगे तो दोनों टाइम के हिसाब से देखेंगे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो लंबी नहीं हो, अगर दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं दोनों करा दूंगा। इसमें 7 क्वेश्चन हैं कुल, तो फिलहाल तो छठा क्वेश्चन करते हैं इसमें। और जैसा भी होगा आपको थंबनेल में, जो वीडियो मिलेगी तो थंबनेल में आपको दिख जाएगा वो। उसमें कहा गया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त विभव का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो इनमें क्या करना है, इनमें तो बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है, पहले भी मैं बता चुका हूँ इसको, फिर देख लेते हैं। तो पहली स्थिति क्या है, यहाँ दिया है 2x + 3y - 8 = 0। अब ये कह रहा है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, कैसी हों, प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए चाहिए a1/a2 ≠ b1/b2। तो b2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका a1 हो गया, ये a2 ऑफ, यहाँ देखो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। अब a2 बराबर ऐसा कुछ लाओ जो बराबर न बैठे, जैसे 3, और b2 बराबर जैसे 4 और c2 बराबर 5। ठीक है, ये बराबर थोड़ी बैठेगा। तो अब ये समीकरण क्या बनेगा, देखो a2 की जगह 3 रखोगे x प्लस इसकी जगह 4y प्लस 5 = 0 बन गया समीकरण। कोई इसी रूप में तो लिखा जाता है a2x + b2y + c = 0। इसी रूप में तो लिखते हैं हम। तो हमने यहाँ जहाँ जहाँ a2 b2 और c2 है वहाँ ये मान रख दिए अपने। अब आप यहाँ सॉल्व करके देखो, तो यहाँ पे देखो a1/a2 2/3, b1/b2 3/4 और c1/c2 -8/5। देखो कहाँ बराबर बैठ रहा है, तो a1/a2 ≠ b1/b2। तो एक और रैखिक समीकरण कौन सा होगा, अतः 3x + 4y + 5 = 0 के लिए दी गई रेखा या समीकरण कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेखा बनेगी तो हम रेखा लिख सकते हैं। y के लिए दी गई रेखा 2x + 3y - 8, ये दिया हुआ पहले से। प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद ठीक है, इस तरीके से
ये समीकरण जो हमने निकाला वो ये वाला निकाला। ये इसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ आप सोच के देखो, यहाँ बराबर नहीं बैठे बस ये, तो यहाँ 3 4 और जो मैंने 5 रखे हैं, आप ऐसी वैल्यू रखो जो ये इक्वल नहीं आए, A1/A2 इक्वल नहीं है, B1/B2 इक्वल नहीं है बस। तो आप ऐसी बहुत सारी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। इसे कोई एक वैल्यू की ज़रूरत नहीं है कि एक ही वैल्यू है या जो मैंने रखी है वही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई चाहे वैल्यू रख सकते हो, बस कंडीशन यही ध्यान रखनी है कि ये बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर नहीं होगा तो बस आंसर सही है। दूसरा आता है यहाँ सेकंड, लिख लेते हैं 2x + 3y - 8 बराबर 0, कॉमा लगा के यहाँ A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8। तो A2 बराबर और B2 बराबर और C2 बराबर। अब हमें समीकरण बनाना है। देखो क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं कब होंगी, जब A1/A2 ये क्या होगा, यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी बराबर इज नॉट इक्वल C1/C2, ठीक है। तो इसका ऐसा कर दो, इस 2 का दुगुना 4 और 3 का दुगुना 6, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू रख दो जो कटे ही ना, मान लो 5 ही रख दिया हमने छुट्टी। तो ये आपका हो जाएगा 4x + 6y और यहाँ +5 = 0। समीकरण तैयार हो गई। अब एक बार तुलना करके दिखा दो। A1/A2 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया। B1/B2, तो B1/B2 लिख दो, ये क्या होगा 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 और C1/C2 -8/5, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। ऐसा नहीं है इनके लिए आप यही वैल्यू रखें। अब मैंने आपको ट्रिक या जो फंडा था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो समझा दिया कि इन जगह पर आप कोई मान ऐसे रखो बस, और ये कंडीशन फॉलो कर दो। आप कोई भी मान रख दोगे वो चल जाएगा, बस वो मान इन कंडीशनों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः 4x + 6y + 5 बराबर 0 के लिए दी गई रेखा, ये रेखा ही तो है जो समीकरण है, क्योंकि इससे एक रेखा क्रिएट होगी, सरल रेखा ना। 2x + 3y - 8 बराबर 0 अतः के लिए दी गई रेखा समांतर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। अगली कंडीशन का है संपाती। तो देखो संपाती के लिए क्या होता है, यहाँ पर बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जब बराबर आना चाहिए तो क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं पहले से। थर्ड कंडीशन लिखते हैं यहाँ पर, और थर्ड कंडीशन में वही डिटो एक ही बेस पर लेके चल रहे हैं, माइनस आपका 8 लेके आना है हमें, और = 0 है। यहाँ A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8। A2 बराबर क्या लाऊं, ठीक है, B2 बराबर क्या लाऊं और C2 बराबर क्या लाऊं। अब आप ये देखो इक्वल लेके आना है, हमें कंडीशन क्या फॉलो करनी है, A1/A2 जो आए, जो वही B1/B2 आए, वही C1/C2 भी आए, क्योंकि हमें कंडीशन क्या लेके आनी है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये कंडीशन लेके आनी है। तो इक्वल करने के लिए क्या करें, इसका दुगना कर लो या तिगुना, जो भी आप करना चाहते हो। तो सेम यही वैल्यू रख दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, लेकिन क्या होगा वो सेम रखना सही नहीं होगा, इसलिए इसका ऐसा करो,
या तो दुगना करो या तिगुना, तो ऐसा करते हैं तिगुना कर देते हैं, ठीक है। तो दो दो तिया 6 और 3 तिया 9 और 8 तिया 24, जो माइनस के 24 रख दो। तो इसको समीकरण में लिख दो पहले, 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0। अब देखो क्या बनेगा इसका, A1/A2 यानी 2/6, 2/6 होगा तो 2 तिया तो 1/3। अगली क्या होगा, 3/9 है तो 3 कम 3, 3 तिया 9 तो 1/3 होगा ये, ठीक है। ये क्या है, -8 बट्टे माइनस के 24, माइनस से माइनस 8 तिया 24 यानी 1/3 ये भी आएगा। कंडीशन बन गई आपकी वही, तो आप लिख सकते हैं अतः 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0 के लिए दी गई रेखा 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0 क्या होगी, समपाती होगी, समपाती होगी, ठीक है। कंडीशन फॉलो कर दी और लिख दी। अब इन मानों की जगह आप कुछ और भी रख सकते हैं, बस ये कंडीशन फॉलो हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप आंसर शीट से मिलाएं इसे आंसर को, तो आंसर शीट से नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे याद थोड़ी है कोई चीज़। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कि ये क्यों ऐसा रखा गया है, तो इसलिए रखा गया है। अगर आप इस जगह और कोई मान रखते हो और ये कंडीशन फुलफिल करता है तो समझ लो वो सही है, ठीक। आगे तो कभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट समथिंग वीडियो हो पाया है, तो इसका मतलब अब 7वां क्वेश्चन भी करा देता हूँ अभी। इसमें तो हमें चाहे कुछ भी हो, ग्राफ खींचना ही खींचना है, इसमें ऐसा नहीं करना है हल वल निकालने, तो ग्राफी विधि से हल करेंगे इसे। ठीक है, यहाँ समीकरण दे रखे हैं तो हमें बार बार समीकरण इसलिए नहीं लिखे मैंने, तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब आप देख रहा होगा, देखो ये समीकरण है पहला, क्या है, x माइनस वाई बराबर प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आप x छोड़ लो तो x बराबर ये हो जाएगा y माइनस 1, यही बनेगा ना। तो y बराबर आप क्या रख सकते हो यहाँ पर, रखने पर अभी रखते हैं, रखने पर हम दूसरा वाला इक्वेशन और देख लें, क्योंकि हम पहले वाले सवाल में इस तरीके से फंस चुके हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो पहले y बराबर रखने पर तो x बराबर y माइनस 1 बराबर जो आंसर बनेगा, y बराबर क्या रखेंगे वो रखने पर, x बराबर y माइनस 1 बराबर। अब इस y को मिटा के और हम अपने मान रखते जाएंगे, ठीक है। y बराबर रखने पर x बराबर y माइनस 1 बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ y की जगह जो भी मान आएगा वो मान रखेंगे, ये नहीं रख रहे, ठीक है। फिर हम लिख देंगे निर्देशांक, ठीक है। अब समीकरण 2 से, अभी समीकरण 2 का पहले देख ले, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा है कुछ, तो ऐसी संख्या उसकी अगर बड़ी संख्या निकल के आती है तो बड़ी मानेंगे और छोटी निकल के आती है तो छोटी मानेंगे। समीकरण 2 से, अब 2 क्या है समीकरण, समीकरण 2 आपको ये दिख रहा होगा सवाल में, ये है, ठीक है। तो ये है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल 0। अब इसमें क्या रह जाएगा, इधर x छोड़ो तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 2y बटे 3, ठीक है। तो इसमें भी y बराबर क्या रखने पर देखते हैं, अभी रख के
रखने पर, पहले कंप्लीट लिख लेते हैं इसे, y बराबर रखने पर तो x बराबर 12 - 2 गुणा y की जगह जो भी आएगा वो बटे 3 बराबर, ऐसे ही y बराबर रखने पर तो x बराबर निकल के आएगा 12 - 2 गुणा जो भी आएगा बटे 3। इसी तरह y बराबर रखने पर x बराबर क्या आएगा 12 - 2 गुणा जो भी आएगा वो बटे 3। अब ये मैंने जगह क्यों छोड़ रखी है, ये बाद में क्यों कर रहा हूँ, साथ साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे सरलता होगी, हमें अपने निर्देशांक एक एक्यूरेट फॉर्म में निकालने में आसानी होगी। नहीं तो ऐसा होता है कि हम पहले कुछ सोच लेते हैं और सवाल में आगे कुछ निकल आता है, फिर हमें होती है दिक्कत मैनेज करने में। तो अब सोच के देखो, आप यहाँ पे 12 हैं, ठीक है, 12 में से क्या घटाऊं कि 3 से डिवाइड हो जाए, जो भी कुछ भी आए आंसर। देखो 12 में से क्या घटाऊं जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो 12 में से 6 घटा दूं तो 6 बचेगा और ये 2 बार कटेगा। लेकिन 6 कब आएगा, इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, यानी 3, y बराबर 3 रखने पर। जब y बराबर 3 रखोगे 2 3 6, 6 घटेगा 6 बटे 3 का मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या रखनी है इसमें हमें, 2 3 6 और 2 चौका 8। अगर 8 घटाएंगे तो 4 बचते हैं। अगर इसमें से हम ये सोच लें कि यहाँ 2 गुणा अगर 4 रखें तो कितने हो जाएंगे 8, और 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेंगे जो 3 से कटेंगे ही नहीं, तो ये रखना बेकार है। तो 2 पंजे 10, 10 भी ठीक नहीं है, 2 एकम 2 तो भी 3 से नहीं कट रहा, तो फिर कितना रखें 6 रख देते हैं, ठीक है। 2 6 12 होता है ना, देखो यहाँ 6 रख देंगे तो ये 2 6 12, 12 में से 0 जाएंगे तो 3 से डिवाइड होके क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी 0 बटे 3 बराबर 0। कितना रखने पर 6, और क्या रखें अब, और रख सकते हैं, देखो 0, जब 12 में से 2 गुणा 0 होगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 0 होगा ना, 2 का 2 0 में गुणा हुआ 2 होगा, और ये बराबर 12 होगा, 12 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 0 रख सकते हैं। जब 0 रखेंगे तो कितना आएगा 12 बटे 3 और 3 चौका 12, 4 आएगा ये। तो देखो हमारे ये निर्देशांक निकल आए, इस तरीके से हम लिख देते हैं यहाँ पर 3 6 0। अब ये लिखना है, ये तो फॉर्मेलिटी है, एक सवाल को करने का एक प्रॉपर करने का तरीका है, वो मैं फॉलो करता हूँ। वैसे तो आप एक जगह रफ पर ये लिख के सिर्फ निर्देशांक निकाल लो तो अभी सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन भाई पेपर में तो प्रॉपर तरीके से करना होता है ना। तो निर्देशांक लिखो, निर्देशांक क्या होंगे, पहले 2 लिखा जाएगा फिर 3, तो 2 3, क्योंकि पहले x लिखा जाता है फिर y, निर्देशांक x y लिखे जाते हैं, ठीक है। तो x बराबर यहाँ 2 आया है और y बराबर 3, यहाँ x बराबर 0 और ये 6, तो 0 6 आए, और ये आए 4 0 4 0, ठीक है। अब इसको क्या करें, पहले वाले में भी देखते हैं, तो ज़्यादा बड़े नहीं आए तो पहले वाले में भी आप नॉर्मल मान लीजिए। इसमें जब नॉर्मल वैल्यू मानेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो यहाँ मान लेते हैं, देखो जैसे y बराबर आप 5 मान लो, एक बार 5 मान लो, एक बार 4 मान लो और एक बार 3 मान लो। कैसे, 5 मानने पर क्या होगा 5 माइनस 1 तो 4 आएगा, जब 4 मानोगे तो 4 माइनस 1 बराबर 3 आएगा, जब 3 मानोगे तो 3 माइनस 1 बराबर 2 आएगा, और निर्देशांक क्या निकलेंगे 4 4 5 4 5 3 4, तो 3 4 2 3,
2,3। अब ऐसा मत करना, मैं क्या करता हूँ इसको, देखो ये जो आपके नीचे जो चिन्ह लगा देता हूँ, ये आपको बताने के लिए, क्योंकि मेरा हाथ नहीं दिखता है, आपको सिर्फ पॉइंट दिखता है, तो मैं ये चला के ये ऐसे दिखा देता हूँ। ऐसा मत करना, फेयर में भी आप इसी तरीके के नीचे लाइनिंग बना लो, समझे? ये आपके लिए नहीं, आप फेयर में बिल्कुल श्योर बनाओगे, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए उसमें, ये लाइनिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। ये सिर्फ आपको दर्शाने के लिए मुझे खींचनी पड़ती हैं कि आपको मेरा हाथ तो दिख नहीं रहा है, जो दिखेगा कहाँ चल रहा है, डिस्प्ले दिख रही है ओनली, तो डिस्प्ले पर मैं कुछ अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो वही तो दिखेगा, तो मैं इसलिए वहाँ ड्रॉ करना पड़ता है मुझे। और पॉइंटर इसका गोल सर्किल जैसा ये दिखाई पड़ता है, तो कभी कभी आपको दिखाई भी पड़ता हो, शायद ना भी, वैसे नॉर्मली दिखाई होना चाहिए। देखो ये 4 पे आ रहा है, इधर ये 5, ये 3, ये 4, इस तरीके से। तो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपकी नज़र चली जाए। तो आप ऐसा मत करना, मेरे जैसे मैं जो भी टच करता हूँ उस तरीके से सब लिखो। तो ये प्रॉपर एक करने का तरीका हो गया, ठीक है? इस तरीके से ही आप पेपर में करोगे बिल्कुल। अब इसका ग्राफ बनाना है, वो ग्राफ में बताता हूँ कैसे बनना है। 4,5 पर आते हैं। देखो बिल्कुल आपको क्या है, ग्राफ कॉपी मिलेगी, ठीक है? ये जो मैंने खींच रखे हैं ना इस पर, ये जो लाइनें खींच रखी हैं, ये लाइनें नहीं खींची होंगी उस पर, ये लाइनें नहीं खींची होंगी, ठीक है? उस पर आपको खींचनी है और ये नंबर्स डालने हैं, और आपको जो पैमाना मान है उसकी इकाई भी लिखनी है। तो मैंने ऊपर लिख रखा है पैमाना एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, ये आपको लिखना है कोने में। मेरा पहले से लिखा हुआ है ये, क्योंकि टाइम लगता है लिखने में, तो थोड़ा वीडियो बड़ी होती है, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है ये सब। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो 4,5 है, दोनों प्लस के हैं, तो 4 और 5 चलते हैं, ये गया, यहाँ पर आ गई। दूसरा है 3,4, अब 3,4 ये आ गया, तो ये था 4,5, ये था 3,4, और अगला है आपका 2,3, 2,3, 2,3, ठीक है? ये खींचनी है लाइन। अब दूसरे का भी पहले कर लेते हैं। तो दूसरे का है 2,3, ओहो यही है इसका भी, और 0,6, 0,6 चलना है, तो ये है, ठीक है? और अगला चलना है 4,0, यानी 4 और 0, यही होगा। तो ये था आपका 0,6, और ये था आपका 4,0, ठीक है? और 2,3 तो कॉमन था ही इसमें। अब बाकी का इसको लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कौन सा त्रिभुज बन रहा है भाई यहाँ पे। खींच दिया इसमें, और खींचते हैं इसको, ये वाला कितना आएगा, ठीक है? ये खींच दिया। अब देखो ये त्रिभुज बन गया आपका, ये बन गया जो अंदर ये दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये पूरा एरिया त्रिभुज का एरिया बन गया, ठीक है? इस एरिया में क्या करना है हमें, देखो ये पॉइंट है एक, तो ये पॉइंट पर काट रहा है, ये एक, ये पॉइंट है और एक पॉइंट है, तो निर्देशांक लिखने हैं। तो इसने क्या कहा था, त्रिभुजाकार को छायांकित कीजिए, छायांकित भी करवाया है, चलो छायांकित भी कर देते हैं इसे, ये लो छायांकित कर दिया। इस तरीके से पेंसिल से आप इसे, मैं थोड़ा सा इसको और मोटी कर लेता हूँ, लो छायांकित कर दो इसे खूब।
तो ये छायांकित कर दिया। ठीक है, ये छायांकित हो गया। ये छायांकित होने के बाद अब हम निकाल के देखते हैं। तो देखो तीनों यहाँ पे लिखते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक, तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्या निकल के आएंगे। तो निर्देशांक हम लिखते हैं यहाँ बराबर। तो ये देखो, एक तो निर्देशांक ये होगा और ये क्या है आपका, ये है 2,3 2,3। ठीक है, दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा ये है। अब ये क्या है, x अक्ष पर चला है -1 और y अक्ष पर 0 चला है। y अक्ष पर क्या चला है ना, तो -1,0 और इधर कितना चला है, ये वाला देखो, ये पॉइंट। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, दूसरी पेन लेके कलर चेंज करके आपको दर्शा देता हूँ। देखो, एक निर्देशांक ये, वो एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है। तो इस वाले शीर्ष के निर्देशांक बनेंगे 2,3, इस वाले के बनेंगे 4,0 और इस वाले के बनेंगे -1,0। तो वही हमने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ अगला और लिख देते हैं, मिटा के लिख देता हूँ दोबारा सही से। 2,3 -1,0 और 4,0। अब देखो आंसर शीट में ये थोड़े घुमा फिरा के भी लिखे हो सकते हैं, ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन होंगे यही 3। ये अगर ये इधर लिखा हो पहले नंबर पे, ये दूसरे पे लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, होंगे यही 3। ठीक है, तो मैच कर लेना आप, और आपके आंसर भी यही है, आपका आंसर यही हो जाता है। इस तरीके से ये प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली थी ये, प्रश्नावली थी 3.2 समाप्त होती है। और अब इसके बाद प्रश्नावली आएगी 3.3। अब 3.3 में आएगी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, मैंने विधियां बताई थी आपको, कौन कौन सी विधियां होती हैं। चलो इस पेज पे आ जाता हूँ। समीकरण हल करने की 2 विधियां होती हैं। कौन सी, एक होती है ग्राफीय विधि, एक होती है बीजगणितीय। बेसिक जब मैंने बताया था पहले चैप्टर, पहली अभ्यास का, तभी बताई थी। ग्राफी विधि ये अभी तक हम ग्राफ पर बना के निकालते रहे थे। बीजगणितीय विधि में 3 विधियां आती हैं। कौन कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, दूसरी एक आती है विलोपन, और एक आती है वज्रगुणन। वज्रगुणन। ठीक है, विधि 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 और विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो इस तरीके से 2 विधियां होती हैं। ये एक 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की ग्राफी विधि और बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि 3 तरीके से फॉलो होती है, एक प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। तो अगले में हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के लिए आपको पहले आपके जितने भी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, मेरे पास अभी यहाँ पे बुक तो नहीं है, मैं ला बुक देखता हूँ, खोलता हूँ बुक, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बुक है इसलिए देखता हूँ बुक में दिया तो होगा। हाँ, प्रतिस्थापन विधि, और इसमें दे रखा है चरण वाइज दे रखे हैं इसमें सब कुछ। अब सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है, देखो इसमें एग्जाम्पल नंबर
देखता हूँ, 7 है, 8 है आपका, 7, 8, 9, 10, ये 4 एग्जाम्पल हैं। उसके बाद 3.3 स्टार्ट हो जाती है और 3.3 में आपके 3 क्वेश्चन है, कुल 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 है जिसमें पहले क्वेश्चन के 5 हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन के 5 हैं और दूसरा अकेला है, और तीसरे के भी पहले के 6 हैं, दूसरा अकेला है और तीसरे के भी 6 हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रश्नावली कराऊंगा और थोड़े थोड़े टुकड़ों में होगा। ये भी कम से कम 4 या 5 वीडियो में सॉल्व हो पाएगी, क्योंकि बड़ी वीडियो नहीं बनानी मुझे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में